उस रात अमन अपने रूम में अकेला था। मोबाइल टेबल पर था और नोटिफिकेशंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी गूगल का एक नोटिफिकेशन आया। अमन ने फ़ोन देखा, अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, बस अब और नहीं। उस रात अमन ने हार मान ली थी। सुबह होने वाली थी, पर अमन सोया नहीं था। पिछले कई सालों से बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में बार बार चल रही थी, मैं लूज़र हूँ। हर दिन हर रात लोग बस यही कहते थे, साले एवरेज है तू, एवरेज। बंद कर भाई ये सपने देखना। तेरा तो फ्यूचर ही डार्क है। अमन खिड़की के पास खड़ा था। उसने खुद से कहा, शायद प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। उसने एक कागज उठाया और लिखा, रीजंस टू क्विट। लोन का बोझ, पैसों की कमी, फेलियर का टैग, लोगों की बातें, घर वालों के ताने और आखिरी लाइन, मैं थक चुका हूं। अमन का हाथ रुक गया। कागज के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, इफ नॉट यू देन हु। उसने कोई मोटिवेशन नहीं सुना, कोई स्पीच नहीं सुनी, बस एक सच का एहसास हुआ। अगर मैं नहीं रहा तो क्या सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या लोग बस मुझे कायर और कमज़ोर बोलकर भूल जाएंगे? कौन मेरी जगह लड़ेगा? और घर वाले, उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों मेरी गलतियों की सज़ा मिले? उस रात कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस एक चीज़ हुई, अमन को सच्चाई का एहसास हुआ। अगली सुबह अलार्म बजा। इस बार अमन ने साइलेंट नहीं किया। कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई गारंटी भी नहीं थी। वो फिर भी उठा और काम किया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। एक दिन एक छोटी सी जीत मिली, फिर एक और फिर तो लोग ही पूछने लगे, तेरा तो सही चल रहा है भाई, तो इतना बदल कैसे गया? अमन ने कहा, कुछ नहीं बदला यार, बस अब मैं हार नहीं मानता। अगर आज तुम भी उसी रात में हो जहां बहुत प्रेशर है और उम्मीद कम है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रहा है, बस अब और नहीं, तो ये याद रखना, जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो नहीं होता जब हम गिर जाते हैं, वो होता है जब हम हार मान लेते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। सच तो ये है, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होती और तुम्हारा हार सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारी लड़ाई तुमसे ज़्यादा अपनों को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए आज बस एक चीज़ करो, हारो मत, रुको मत। जो भी दर्द है उसे या तो आंसू में बहा दो, नहीं तो पसीने में, और फिर उठ खड़े हो। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए तुम नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा?